पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान की कृपा से हम आप सबने गीता जी के 16वें अध्याय के माध्यम से किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, उन गुणों का आनंद लिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें चिंता किसी भी प्रकार की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो दैवी संपदाओं को लेकर के हुआ है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में ये चीजें सीखनी चाहिए कि आखिर वो दैवी संपदाएं कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाएं जिसके लिए मानव जन्म होता है। वास्तव में अवसर बारंबार नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति ने अवसर को भुना लिया वो व्यक्ति संसार में सफल है, और जिसने अवसर को नहीं जाना वो व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग से इतर हो गया। वास्तव में अवसर ही व्यक्ति के जीवन में उत्थान और पतन का कारण है। यदि अपने जीवन के काल को हम ऐसे अवसरों का ध्यान रखते हुए उस मार्ग पर लगाएं जहां सुनिश्चित में भगवान की प्राप्ति ही होती है, तो वास्तविक लाभ ले लेंगे। और हमने ऐसे अपने जीवन के काल को ऐसे अवसरों में दिया जहां हम भ्रष्ट हो सकते थे, वहां से अपने आप को हमने नहीं बचाया और अवसर दे दिया, तो निश्चित में वो हमारा पतन भी संभव है। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति यदि उत्थान अथवा पतन
के मार्ग में जाता है उसके मूल में अवसर होता है। आप अवसर नहीं देंगे, आप नहीं फंसेंगे। आप अवसर देंगे, ऐसी स्थितियों में जहां उत्थान होगा आप निश्चित में सफल हो जाएंगे। तो गीता जी के जो 26 गुणों में से अपने लोग आनंद ले रहे थे, उनमें प्रथम 9 थे प्रथम श्लोक के माध्यम से। अब द्वितीय श्लोक का इस समय भाव चल रहा है। प्रथम श्लोक था अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। तो अपने लोग उस दिन आनंद लिए थे। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः, त्याग तक के विषय को लिया गया था। वास्तव में यदि हमारे जीवन में ये पता चल जाए कि किन विषयों का त्याग करना है और किन विषयों पर अपने जीवन की यात्रा करनी है, तो हमारा मार्ग बड़े ही आराम ढंग से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान यही मूल रूप से रखना है, किन चीजों का त्याग करना है, किन चीजों से दूरी बनानी है और किन चीजों का आश्रय लेना है जिससे हमारा मानवोचित धर्म सफल हो जाए। त्यागः शांति, क्योंकि शांति, आज विषय है शांति। तो शांति कहीं बाहर से नहीं आती है, हमारे भीतर ही, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा बैठा हुआ है, उसी से शांति बाहर आती है। ऐसे परमात्मा को भूल करके यदि हम बाह्य जगत में शांति को ढूंढें तो ध्यान रखें वहां शांति नहीं है। वहां तो केवल माया का परिवेश है और उस माया के परिवेश में हम कब न भटक जाएं ये अपने को भी नहीं पता चलता है। जैसे भूख किसी व्यक्ति को क्षुधा व्याप्त होती है तभी उसे अन्य बाह्य वस्तुओं का आनंद आता है, और भीतर से भी भूख ना हो तो आपको आनंद नहीं आएगा, भले कितनी वस्तुएं सामने सजा दी गई हो। इसी तरह से शांति बाहर से नहीं आती, आपके भीतर से प्रकट होती है। और प्रपंच से रहित रहेंगे तो सुनिश्चित में उन्हीं के लिए आप लब्ध होंगे। और वास्तव में सत्य भी यही है, भगवान तो भीतर ही बैठे हैं, बाहर जगत में तो आप केवल भूली हुई स्थितियों में अपने आप को पाते हैं। तो वह परमात्मा भीतर जब तक बैठा है तभी तक तो हम मुस्कुरा रहे हैं, तब तक ही तो हम देख रहे हैं। इतने पास में रहने वाले परमात्मा को यदि हम अपने अंतर मन से जिस प्रकार से ध्यान चाहिए उस तरह से उसके विषय में चिंतन न करें तो कहां लब्धि होती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और मिथ्या विषयों पे यदि आप विचरण कर रहे हैं तो फिर आनंद नहीं आएगा, वह शांति नहीं आएगी, क्योंकि शांति का विषय चल रहा है। तो शांति वास्तविक हम आप सबको यदि लेना है तो ध्यान आप रखें, आप अपने भीतर देखना शुरू कर दें। आप अपने भीतर शांताकारम भुजगशयनम, आप श्लोक पढ़ते रहते में पड़े हुए व्यक्ति को कभी शांति मिल सकती है, आप स्वयं स्मरण करें। इसलिए यदि वास्तव में शांति चाहिए तो हनुमान जी की इस बात पर विशेष हमें ध्यान देना है, और उसमें मूल में परमात्मा ही होते हैं। तो शांति ही, अब शांति के बाद जिस कारण से वह बेचारा और आप और लग गए पीछे से,
कल हम लोग एक वार्ता पर चिंतन कर रहे थे कि एक बार की बात है, निंदा से कितना दोष भरा हुआ है, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। एक बार की बात है, एक महात्मा, उनका जीवन इतना सरल था कि सदैव प्रसन्नता माने भगवान के चिंतन में, वही शांति के आनंद में अपने आप को रखते थे। उनका एक ही मात्र ध्येय था, शरीर संचालन के लिए कोई न कोई वस्तु का तो इस शरीर में डाल करके ही काम चलेगा। अस्तु कहीं जाते तो यदि कहीं से कुछ प्रसाद मिल जाता तो एक घर में जा करके और उस प्रसाद के विषय में ये एक ही घर में मांगते हो, और जो भी प्रसाद मिल गया यदि उनके खाने के योग्य होता तो ले लेते, और यदि नहीं योग्य होता तो उसको जा करके किसी अन्य के विषय में उसको जाके दे देते। एक बार की बात है, वो महात्मा बहुत काल तक उनका समय जब व्यतीत हो गया, प्रातः एक राजा के घुड़साल के पास से निकले और स्वाभाविक रूप से शरीर के संचालन हेतु कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो वहां भी भिक्षाम देहि यही उच्चारण किया। अचानक वो राजा अपने कुछ गणों के साथ वहां परिहास में व्यस्त था। राजा ने कहा, हाँ हाँ महाराज, आइए आइए। घोड़े ने उसी समय लीद की थी, उस लीद को उठा करके वो दे दिया, महाराज ले जाइए। अब क्योंकि उन्होंने कभी किसी के विषय में कोई क्रूर दृष्टि रखी ही नहीं थी अपनी, इसलिए उन्हें कोई अप्रसन्नता अथवा प्रसन्नता नहीं हुई। ले लिए, पात्र में लेकर के चल दिए। आगे गए, देख लो, बोले मेरे शायद यह खाने योग्य नहीं है, इस प्रकार की इसमें गंध आदि व्याप्त है, इसलिए मुझे नहीं खाना चाहिए। बिना किसी उसके हाथ परमात्मा की देखो कितनी बड़ी कृपा, आज और भजन कराएंगे। और जा करके वो एक निर्जन वन में आनंद में रहते थे। वहां जाकर के उन्होंने एक वृक्ष के पिछले भाग में उसको रख दिया कि किसी को आवश्यकता होगी वो ले लेगा। संसार में तो हर वस्तु का कोई न कोई मूल्य है ही। जिनको आप नहीं खा सकते कोई दूसरे खा सकते हैं, जिनको कोई दूसरे नहीं खा सकते उनको कोई तीसरे खा सकते हैं। तो कुछ भी इस संसार में अयोग्यता की वस्तु नहीं है, सब कुछ संसार में व्याप्त है। सारे गुण सब जगह से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि कण कण में परमात्मा का वास होता है, इसलिए सभी अमूल्य हैं। अब रख करके भजन करने लगे। कुछ दिन व्यतीत हो गए। अचानक एक दिन दैवात संयोग से वही राजा जंगल में अपने लोगों के साथ शिकार करता हुआ और उनसे अलग हो गया। उनके अन्य सेनानी तो अपने दूसरे मार्ग में चले गए और राजा भटक गया। देखते देखते आंधी पानी आने से और ज्यादा समस्या हो गई। अचानक सायंकाल हो गया और रात्रि घिराई। अब उसे कुछ भी चारों तरफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि यहाँ कोई मनुष्य रह रहा है। एक वृक्ष के पास जब देखा जाके तो उनसे निवेदन किया, महाराज प्रणाम। महाराज तो अपने आनंद में व्यस्त थे ही। देखिए भगवान के कितने स्वरूप हैं, एक स्वरूप इस समय भी उपस्थित है, बड़े स्नेह पूर्वक। हाँ भैया, बोले क्या आज्ञा है? बोले महाराज मैं दूर से आया हुआ व्यक्ति हूं और इस समय वहां मुझे जाने में समस्या आ रही, कैसे जाऊं? बोले भैया इस समय बड़ा मार्ग इस समय अवरुद्ध है, आंधी आदि के कारण से आप अब तो जाना उचित आपके लिए नहीं है। एक काम करें, आप यहीं विश्राम कर लें, कल चले जाइएगा जब सूर्योदय हो जाए, क्यों अभी जाने में आपको कष्ट होगा। तो बोले ठीक है महाराज। घोड़े को बांध दिया। आकर के बोले महाराज मुझे भूख बहुत लगी है।
खा देते, इसलिए रख दिया, हम दोबारा उधर चिंतन किए नहीं। इसलिए हो सकता यही हो। तब तो देखिए आपके खाने योग्य है क्या? अरे बोले महाराज कहीं नींद खाई जाती है तो अब क्या करें? तो बोले महाराज कोई नींद भी दे सकता है? बोले हाँ भैया, दिया तो किसी ने, यही प्रसाद था। उसको स्मरण आया, रे ये तो उद्दंडता मेरे से ही हुई थी। इसलिए ध्यान रखो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसे संयोग हमारे जीवन में सुनिश्चित में उपस्थित होते हैं, जिसको हमारे द्वारा ही गांठ जहां से लगती है, गांठ उसी जगह से खोलनी पड़ती है। आप कर्म कर जाएं और सोचे हम निश्चिंत हो गए, तो ये भूल है। केवल परमात्मा की कृपा ही उसे दूर कर सकती है। परंतु एक और दूर करने का उपाय है, यही पिसुनता, दूसरे की चुगली। प्रार्थना किया, महाराज ये अपराध तो मेरे द्वारा ही हुआ, आप कृपा पूर्वक बतावें अब इससे निवृत्ति कैसे होगी? बोले भैया अब आपने दिया था तो मिलेगी तो आपको ही, परंतु चलो आप बड़े स्नेह पूर्वक पूछ रहे हैं तो एक उपाय अवश्य है। इस संसार में कितना भी भारी पाप हमारे द्वारा यदि हो जाए, एक दूसरा कारण है जिससे वह शिथिल होता जाता है। तो उपाय क्या है? बोले आपकी लोग निंदा करें। पहले तो कलह शर्षप मात्राणी परच्छिद्राणि पश्यति, जो खल होते हैं उनकी एक विशेषता होती है, वो सरसों के दाने के बराबर यदि किसी का पाप छिद्र दिख जाए तो उसके व्याख्याता बन जाते हैं। और एक उपाय जो उपस्थित है यही आपके सामने है। आप क्या करें कि आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे आपके प्रति लोग विषुणता का स्थिति में पहुंच जाए, आपके लोग बुराई करने लगे, चुगली करने लगे। चुगली करना, दूसरे की गलती को दूसरे से बताना चुगली ही है। तो बोले आप एक काम करो, ये कोई उपक्रम करो जिससे आपका ये दोष क्षरण होना आरंभ हो जाए। धीरे धीरे भगवान की जैसी कृपा होगी वो स्थिति आएगी। राजा अपने महल में आ गए, मंत्रियों से विचार किया और किस प्रकार से मेरे विषय में लोग निंदा का भाव रख सके, इसके लिए उन्होंने विचार करके एक उपाय अपने मन में लोगों ने सुझाया। वो उपाय क्या था? बोले एक काम करते हैं, एक किसी ब्राह्मण बालिका को आप रात्रि में शयन से पूर्व अपने महल में बुलवावें, परंतु ये बात किसी को भीतरी वाली ना पता हो। दूसरा कार्य क्या करना है? महल में बुलवा के उनके माता और पिता वो पूर्व में ऐसी स्थिति कर दें और माता पिता को सचेष्ट कर दें, आप कृपा पूर्वक हम पर कृपा करने के लिए किसी से इस विषय को बताएं नहीं कि ये किसकी पुत्री है, कैसी स्थिति है। उसको किसी काम के बहाने अपने महल में रख करके सम्मान ही करें, ब्राह्मण देवता हैं तो वो आपके कक्ष के पास वाले कक्ष में उनका निवास हो, और दरवाजे पर तो आप आए जिस समय वो कन्या भीतर आए, परंतु उनके माता पिता आपके दरवाजे के अंदर खड़े हों, उस द्वार के भीतर खड़े हों। कन्या जैसे ही आपके महल में प्रविष्ट हो, वो उस कन्या को लेकर के अपने कक्ष में चले जाएं। ऐसा सुनिश्चित किया गया, ताना बाना। और नित्य प्रति कन्या, ब्राह्मण कन्या सज धज करके क्या करती, वहां आती और किसी को विषय भीतरी तो पता था नहीं, केवल राजा को, उसके माता पिता को पता था और उस कन्या को पता था। वो आती, अंदर जाती और अपने माता पिता के साथ अन्य कक्ष में चली जाती। प्रातः काल सुबेरे ही जिस समय लोग उठ करके एक दूसरे को देखने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं सूर्योदय पर, उस समय वो कन्या निकले और सीधे अपने घर चली जाए। सबको पता हो कि ये ब्राह्मण का घर है।
अब ये एक दिन लोगों ने देखा, 2 दिन लोगों ने देखा, अब जब सतत इस स्थिति में उसको देखा तो पहले जो उनके जो कर्मचारी थे उनमें चर्चाएं आरंभ हो गई, अरे यार राजा तो बड़ा गलत है। थोड़े दिनों में पूरे महल के लोगों को पता चल गया, आसपास रहने वाले लोगों को पता चला गया, यहां तक स्थिति हुई कि पूरे राज्य को यह सब कुछ पता चल गया कि ये राजा बड़ा अधर्मी है और अधर्म पूर्वक यह ऐसा कार्य करता है। इसलिए कर्ण परंपरा से एक दूसरे के पास संपूर्ण जगह यह वार्ता व्याप्त हो गई, सब लोग उनकी भर्त्सना करने लग गए। राजा थोड़े दिनों बाद जाकर के देखते महात्मा के, जहां महात्मा निर्जन वन में रहते थे, देखे कि वास्तव में वो सब चीजें कम होती चली जा रही थी, जो गट्ठर था वो कम होता गया, उतने बचा, कई दिन तक वो नष्ट ही नहीं हुआ। पुनः पूछा महात्मा जी से, महाराज जी अभी तो इतना रह गया है, समाप्त नहीं हुआ। बोले भैया सब लोग तो आपकी खूब निंदा में व्यस्त हैं, परंतु कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो कभी निंदा जानता ही नहीं है। वो उसको सब कुछ पता है कि परमात्मा पता नहीं किन कारणों से किसके सामने कौन सी स्थिति उपस्थित करते, पता नहीं वो कौन सा रूप नहीं कर सकता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह परमात्मा कितना महान है, पता नहीं किन कारणों से कौन सा विषय कौन सा रूप वह दिखाना चाहता है। आप क्यों नहीं प्रहलाद जी के रूप में अपने आप को रखने का प्रयास करते, अभ्यास करते, जिससे कि विष में भी भगवान दिखने लग जाए, अन्य स्थितियों में भगवान दिखने ले जाए। आप है ना कहावत, मान से ज्ञान, बहुत ज्यादा मान लेने के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए। उससे हमारा जो ज्ञान है या जो हमारी चीज है वह भी धीरे धीरे चली जाए। आप कितने अमूल्य हैं, आपने कभी समझा? आपके मूल्य, आपका मूल्यांकन, आपका मूल्य केवल अन्य योनियों में स्मरण करके देखिए आप क्या है। अन्य योनिया आगे, पहले तो कानों ने सुना, देखा आंखों ने, कानों ने सुना आदि। किसी भी तरह से दोष आ सकते हैं कई तरह के, ना जी हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो देखते हैं सब चीज जी। तो आप देखते हैं तो क्या आया नहीं अंदर? वो क्यों देखते हैं आप? अरे सुन रखा है हमने जी, तो भैया सुन रखा, क्यों सुना आपने? पता नहीं उसका क्या अर्थ है। इतने बड़े व्याख्याता कहां से आप जानकार हो गए कि हर चीज का विश्लेषण कर सकते हैं? पता नहीं कौन किस रूप में विचरण कर रहा है, परंतु पता नहीं पूर्व जन्मार्जित उसका आज इस समय संस्कार उपस्थित हुआ है। आप अपने हिसाब से कुछ सोचना शुरू कर रहे हैं। में भटक चुके हैं, आज भी हमें दुख यदि दोष दिखाई दे रहा है। अच्छे कुल में हम पैदा भी हो गए हैं, अच्छे लोगों के मध्य में हम बैठ भी गए हैं, परंतु खाने की तो वही आदत है जो नहीं खाना चाहिए। इसलिए उचित यही है, यदि इस गुण का हम चिंतन करते रहे तो अपने बहुत सारे पापों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं? तुम चिंता मत करो, तुम दैवी संपदाओं से जन्मे हो। बताओ, सीधा सीधा भगवान कह रहे हैं, तब भी हम नहीं मान पा रहे हैं। तो अहिंसा सत्य मत क्रोधस् त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु। अब अगला क्या है गुण? भूतेषु माने प्राणीषु। जहां भी भगवान वास कर रहे हैं, कुत्ते के भीतर भी कर रहे हैं, बिल्ली के भीतर भी कर रहे हैं, पक्षी के भीतर भी कर रहे हैं। क्योंकि महाभारत के अंतर्गत है कि जब व्यक्ति इतने पुण्यों को करता है तो सबसे पहले वह पक्षियों आदि के रूप में जन्म लेता है। जब इतने हजार तक वह पूजा क्या नाम से बड़ी श्रद्धा के साथ
बड़ी निपुणता के साथ अपने कार्यों को सत्कर्म में लगाता है, तो जानते हैं उसके बाद चांडाल आदि की योनियों में जन्म, पशु आदि से योनियों से ऊपर उठ करके फिर वह चांडाल आदि के बाद वैश्य योनि में जन्म लेता है। फिर इतने हजार वर्ष तक जब वह तप करता है तो क्षत्रिय योनि में आके उसका जन्म होता है। उसके बाद जब इतने हजार वर्ष तक करता है तो ब्राह्मण के घर में उसका जन्म होता है। और इतने हजार जब सब कुछ ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, कुलीन घर में ले लिया, सब कृत्य कर दिया, और उसके बाद भी उसका उद्धार नहीं होता है, पुनः उसे 60,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ता है। तो ऐसे घर में जन्म लेता है जहां संध्या वंदन गायत्री सावित्री की उपासना होती है, उस घर में वह जन्म लेता है। और उस घर में जन्म लेने के बाद यदि जो अभी पिछला दोष कहा गया है, दूसरों के दोष उसे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बहुत बड़ा छिद्र होता है। जैसे घड़े में कोई छिद्र हो जाए, सारा पानी नीचे। तो ऐसी स्थितियों में हम लोगों को भगवान ने जन्म दिया है। हमारा सबसे बड़ा कर्म क्या है? सदाचार पूर्वक जीवन की यात्रा करना। कुछ नहीं चाहिए, ये सब चिपकने वाले चीजें, चिपकवाने वाली चीजें संसार की हैं भैया। ये तो दूसरे का भला हो जाए, ब्राह्मण के सत्कर्म होते हैं, इसलिए उन सत्कर्मों का निरंतर हम लोगों का कार्य है अध्ययन। स्वे कर्मण्य अभिरतः, अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अपने मार्ग को भी भूल करके आप कोई यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो महाराज आप सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे। आप किसी के पुत्र बन गए, पिता का कैसे सम्मान करना चाहिए, पिता के हृदय में हर समय पुष्प विकसित होते रहे, प्रसन्नता भरती रहे, ऐसा यदि आपका कर्म है तो आप पुत्र हैं। पता चला हर बार देख करके धुंधुकारी की तरह, और पिता यही सोचे अरे यार क्या करूं, क्या फायदा हुआ इसको पैदा करके। माता शत्रु पिता बहने वो है कि मल आदि का त्याग करती है, वो भी शरीर से निकल करके मातुर उच्चार एवशः, वास्तव में वो तो केवल लैट्रिन ही है और कुछ नहीं है। इसलिए हमें सजग हो जाना चाहिए। पता नहीं कितने तपस्या के माध्यम से आज हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं। हम सामान्य रूप से जप कर सकते हैं, हम सामान्य रूप से संध्या कर सकते हैं, सामान्य रूप से लोगों के विषय में भला सोच सकते हैं, सामान्य रूप से हम सदैव सदाचार रत रहते हुए अपने जीवन की यात्रा कर सकते हैं। फिर भी हमें कुछ चाहिए तो भैया शायद आपको अतिरिक्त कुछ पता चल गया है। यहां तक तो शास्त्र नहीं कहते, शास्त्र यही कहते हैं जो जो आप जिस मार्ग को के लिए शास्त्र सम्मति स्थिति है उसी का अनुसरण करें, तब आप लाभ में हैं। तो दया भूतेषु, ये कब होगा? जब किसी के प्रति आप थोड़ा भी, जैसे आपका पुत्र ऊंचे स्थान से गिरा और आपके हृदय में धक्का से कैसे गिर गया, जन है, इसके बारे में तो पता करें आप। मनुष्य होकर के भी आप दिखाने की प्रवृत्ति है। इंद्रियः पुमान् न जयेत रशनम यावत्, जब तक उसने रसनेन्द्रिय को नहीं जीता। ध्यान रखिए महाराज, जितम सर्वम जिते रसे, क्योंकि सभी को जीतने का सामर्थ्य एकमात्र मार्ग है तो वह यह है कि आप कदापि कभी भी आहार पर शिथिलता मत बरतिए, अन्यथा आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। ये केवल बातें हैं। तो दया बोले आप तो अपनी प्रसन्नता के लिए बहुत सारे मार्गों का अनुसरण करते हैं, विविध स्थितियों का अनुपालन करते हैं, परंतु भगवान भी तो खुश होते होंगे। आप अपनी खुशी के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं
वह भी मार्ग आपको पता है। प्राचीन बरहियों ने एक बार नारद जी महाराज से पूछा, महाराज ऐसा बताइए कि भगवान किन चीजों से प्रसन्न होते हैं, कोई रास्ता बताइए। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो करके और उन सबको बताना आरंभ किया कि भैया भगवान की प्रसन्नता का रास्ता यदि व्यक्ति चयन कर ले तो दया उसके भीतर अपने आप, क्योंकि दरवाजे उसका दया है। दया कैसे? बोले दया सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों के प्रति दया के द्वारा, दया के द्वारा व्यक्ति उस परमात्मा को प्रसन्न कर सकते। माने प्रसन्नता परमात्मा को होती, आप दया करो उनको प्रसन्नता होगी। कितनी बढ़िया बात है ये लो, बिना किसी उसके। आप पैसा देते हो सभी ले आते हो, पैसा देते हो वस्तुएं ले आते हो, परंतु परमात्मा की भी कोई मांग है। बोले वो किससे प्रसन्न होता है? भैया वो प्रसन्न होता है आपकी दया के माध्यम से। आप दया करते जाइए, परमात्मा पिघलता चला जाएगा, द्रवित होता जाएगा, आपके हृदय में ब्रह्मद्रव रूप में वह उपस्थित होकर के और अपने आप में आपको मिला लेगा। ये उसकी विशेषता है। तो दया सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों के प्रति दया करने से वह परमात्मा को प्रसन्नता होती। बोले दूसरा क्या? बोले संतुष्टो येन केन वा, वो कभी भी गलती नहीं करता। परमात्मा जिस स्थिति में हमको रखा हुआ है उससे अच्छी हमारी स्थिति नहीं हो सकती है। इस पर संपूर्ण भरोसा करके जिस किसी भी स्थिति में आज हम आए उस पर आप प्रसन्न रहे। कभी उसके विषय में कहते ना, भोजन करते समय यदि उस भोजन की निंदा कर दी जाए तो परम दोष लग जाता है। भोजन कर रहे हैं और आपने निंदा कर दी उस भोजन की, ध्यान रखिए आप परम दोषी हो। भोजन का तो तत्व तो नष्ट हो ही चुका। निंदा वाले में भी बताए थे, उसमें भी पहुंच गए। जब यहां तक दोष का अनुगमन होता है तो भैया उस परमात्मा के द्वारा जो भी स्थिति हमें प्राप्त है इस समय, वो कभी न्यायप्रिय है परमात्मा और दया से भरा हुआ है वह परमात्मा। ये दोनों चीजें जब तक आपके हृदय पटल में नहीं विश्वास के साथ बैठी होंगी तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो न्यायप्रिय, कभी अन्याय नहीं कर सकता। समझे हो ना? वो कभी भी दया से रहित नहीं हो सकता। दया आती उसके भीतर से है, तो इसलिए जब उसके विषयों का आप चिंतन करेंगे तो प्रसन्न नहीं होगा वो। तो दया सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने से जिस स्थिति में आप इस समय उपस्थित हैं उस पर सदैव संतुष्ट रहने से, संतुष्टो येन केन वा। और तीसरी क्या है? बोले सर्वेंद्रियोपशांत्या च, अपनी जो इंद्रियां हैं आंख कान नाक आदि, उन पर उनको कहां लगाना है, इनको लगाने से कहां हानि है, इनको लगाने से कहां वास्तविक लाभ है, इनके लगाने से हम रास्ता कब नहीं भटकेंगे, इनके लगाने से, इस रास्ता में चलने से हमें उन्हीं विषयों की प्राप्ति होगी जिस माध्यम से हम उनको प्रयोग कर रहे हैं। और नहीं तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। गीता जी में श्लोक है कि कर्मेंद्रियाणि तु संयम्य, जो कर्मेंद्रियां उनको तो एकदम रोक करके, नहीं मैं ये नहीं देखूंगा, नहीं तेरी तरफ, परंतु अंदर से नहीं देख लूंगा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन्, पर मन से उनका चिंतन बना हुआ नहीं, मेरा तो नुकसान तो किया है, ठीक है थोड़े दिन में। या आस्ते मनसा, बोले इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, अरे वह मूर्ख व्यक्ति अपने इंद्रियों के वास्तविक अर्थ में अपने आप को नहीं नियोजित कर सका है। तो मिथ्याचार, काम भी किए, जीवन व्यतीत भी कर दिए, उन इंद्रियों का प्रयोग भी कर दिए,
लेकिन मिथ्या। उन सभी का जो कार्यकलाप प्राप्ति थी वो व्यर्थ की थी, उससे कोई लाभ किसी को नहीं। न आने वाली पीढ़ी को आप कोई सदाचार का मार्ग दे पाए, ना ही जिन लोगों के तप के द्वारा आप इस संसार में आए थे उनको कोई प्रसन्न कर पाए, ना ही आपने मानवोचित जन्म लेकर के अपने मार्ग का आनंद ले पाए। इसलिए भैया सदैव ध्यान रखिए, यदि हो सके तो अपने इंद्रियों पर जो सबसे पास में रहती हैं, आपको तो पता है कि हमारी आंख है, अपनी आंख से अपने द्वारा गलती कर रहे हो, गलत चिंतन करके। अपने कानों के बारे में आपको पता है, दूसरों के कान पकड़ थोड़ो करके कि भाई तूने कान पकड़ लिए, अब गलती नहीं करोगे। जैसे मास्टर साहब कहते ना विद्यार्थियों को, कान पकड़े, गलती मत करना बेटा। पर अपने ही कान कभी पकड़ने की कोशिश किया, नाटक से नहीं कि बार बार कहियो की आदत होती, अरे ये गलती दोबारा नहीं होगी। ये क्या मतलब? ये तो खाली दूसरों को प्रभावित करने के लिए बार बार कान पकड़ रहे हो, ये तो नाटक है। ये तुमसे ज्यादा नाटकी संसार में पड़े हैं। तुम तो खाली यहीं तक पहुंचे, लोग रुला दे तुमको, हंसा दे तुमको, स्थितियों में पहुंचा दे तुम्हें। इसलिए भैया ये गड़बड़ी मत करो, खाली बार बार नाक कान पकड़ करके नियंत्रण करो भीतर से। इंद्रियों को गलत जगह प्रयोग मत कराओ। इन इंद्रियों के इस समय शरीर के मालिक आप इस मंदिर के कोई पुजारी जी हो, उनके मंदिर में ऊट पटांग, जहां मुरली लगानी चाहिए वहां कोई दूसरा कपड़ा टांग दे, हैं? जहां आंखें लगानी चाहिए वहीं कोई दूसरी चीज टांग दे, तो क्या वो मूर्ति अच्छी लगेगी? इसलिए कभी गलती मत करो। ये आप पर निर्भर करता है। आपको भगवान ने कान नाक आंख मुंह सब दिया है, इनका सही 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 जगह प्रयोग करना शुरू कर जाओ, एकदम सही सर्वेंद्रियो बसांत्याचार अपने आप ही बन जाएगा। सभी आपको सन्मार्ग देने वाली इंद्रियां होनी चाहिए, ये नहीं कि भटकाने वाली इंद्रियां हो। क्या फायदा उन इंद्रियों का? तो सर्वेंद्रियो पशांत्याचा तुष्यत्यासु जनार्दनः, तुष्यति आशु जनार्दनः, जनवर्धयति जनार्दनः। बताओ, भगवान का नाम जनार्दन है। जरा से उसने थोड़ा से किसी को अप्रयोग करेंगे तभी संभव है। आप गलत जगह इंद्रियों को यदि प्रयोग कर गए तो महाराज कोई नहीं आपको बचाएगा, चाहे जो कोई सामने आके खड़ा हो जाए, आप ही कारण होंगे। इसलिए तुष्यत्यासु जनार्दनः, ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता है जो इन गुणों से भरा होता है। तो उसमें मूल में उसका दरवाजा क्या होता है, द्वार क्या? तो बोले दया रूपी द्वार होता है। दया देखो, देखो मां को किस प्रकार से दया करती है बच्चे पे। कभी स्मरण किया, बच्चा जब इतना छोटा होता है कुछ नहीं कर सकता, बैठ अपने आप नहीं सकता, देख अपने आप नहीं सकता, खा अपने आप नहीं सकता, उस समय भगवान दया के रूप में मां के भीतर बैठ जाते हैं आके। उस परमात्मा की पहुंच देखो। वो मां क्या करती है, बच्चे ने बाल खींच लिया, पेशाब कर दिया, मलत्याग कर दिया, गीला कर दिया, परंतु मां को थोड़ा भी दुख नहीं है। खाली बच्चा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, दुलारती रहती है, प्रसन्नता में खुश रहे। उसका पेट सही नहीं था, बच्चा टेंशन में कसमसा रहा था, मां वहां खुश नहीं होती। मल त्याग दिया, अब उसको खुशी का अनुभव बच्चे को हुआ, तो मां उससे कई गुना ज्यादा अपने आप खुश हो सकती है। परमात्मा ही तो मां के भीतर आके बैठ गया है। और ऐसी मां जो दया से कभी भरी हुई थी, वैसे तो पुत्र के लिए आजीवन वह दया से भरी रहती है। ऐसी मां का कष्ट दे करके पुत्र कहलाने के क्या कोई योग्य व्यक्ति होता है? यहां यहां दया देखो जाके, ये इसका नाम दया है। मां के एक भी गुण का क्या आप उसके जो चढ़े हुए ऋण है उससे उतर सकते, पर मां ऋण नहीं मानती, इतनी बड़ी दया से भरी है। ऐसी माता के प्रति भी कई बार
आज के समय में लोगों के मन में व्यथा उपस्थित हो जाती है, भैया बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, कुछ मत करो। उस माँ को अपने आखने का एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है दया भूतेषु, सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव। दया के विषय में तो हम जीवन पर्यंत बोलते रहे तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, इतनी दया भगवान करते हैं। किस प्रकार से भगवान उदर के भीतर रक्षा करता है, किस प्रकार से भगवान किन किन स्थितियों से, देखो वृक्षों को कितनी दया करते हैं। यदि फल ना हो तो क्या हम आनंद ले पाएंगे? अरे इस फसल को देखो, गेहूं, कणक, चने आदि को, ये कितनी अपने अस्तित्व को मिटा करके और आपके भीतर आपकी क्षुधा को शांत कर देते हैं, तब भी दया नहीं आई। अरे उस जल से देखो, देखो इस प्रकृति से कितनी दया से भरी हुई है, परंतु क्या कभी स्मरण कर पाए? यदि दया नहीं होती तो क्या एक पल भी हम आप जीवन जी सकते थे? ऐसे दया से भरे भरे लोगों के बीच में, ऐसे परमात्मा सबके भीतर बैठे हुए लोगों के प्रति यदि दया का भाव आपके भीतर, अरे वो नहीं कर पा रहा है, ना करे, आप तो करके दिखाओ दया, क्योंकि आप को दैवी संपदाओं का आनंद लेना है। तो भैया कभी दया से विमुख मत हो। किसी ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी हमारे जीवन में कार्य कर दिया, कुछ भी स्थितियों में हमें पहुंचा दिया, लेकिन आप उस दया रूपी भाव से उसे क्षमा कर दो। इसका अभ्यास करो रोज। सत्य कह रहे हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं अनायास सुदामा जी महाराज की तरह पता नहीं क्या प्राप्त कर जाएंगे। सुदामा जी ने मांगा कुछ नहीं भगवान से, अपने स्वभाव में रहे कि उसको सब पता है, भीतर वाले को मैं क्या मांगूंगा उससे। उनको पता भी नहीं था कि मेरी इतनी संपदा आ गई। तो धर्मशील पर जाहि सुभाई, अपने आप आ जाएंगी, परंतु इस दया रूपी समुद्र से यदि अपने आप को दूर रखोगे तो महाराज आनंद नहीं ले सकोगे, जीवन के मार्ग में भटक जाओगे। इसलिए ऐसा कौन पदार्थ है, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसी कौन वस्तु है जो कभी वो दूध के रूप में हमारे हृदय में जाके फैल जाती है, कभी दाल के विषय में फैल जाती, कभी चावल के विषय में फैल जाती है, कभी आटे के विषय में। जो आप हम सब खा पा रहे हैं वो सब दया से भरे हुए भगवान के पदार्थ हैं, वो भगवान हैं, आप उनको कैसे भूल सकते हैं? और जब दया भाव लेकर के आप किसी का आस्वादन लेंगे इस संसार में, वे सारी विषय आपको दया से अपने आप भर देगी, क्योंकि चिंतन आपका क्या था, आपने दया रूप में सबका आनंद लिया। हो आप वैसे भी दयालु, तो आपके बस में तो कुछ है नहीं, खाली मार रहे हो बातें, नहीं जी हम ये कर देंगे और नहीं जी हम वो कर देंगे। जिस समय उसका मृत्यु ना धर्म मां चरेत, इसलिए कहा। इसलिए सब कुछ दया पर निर्भर करता है। यदि ये भाव अपने भीतर धीरे 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 आप रखना आरंभ कर देंगे तो महाराज पत्थर में भी आपको दया दिखने लगेगी। ये ध्यान रखना है। किसी भी पदार्थ में दया दिखने लगेगी, और जिस दिन दया दिखने लगी उस दिन आप भगवान की गोद में। जानते हैं कैसे लक्षण क्या है? तो बोले वो क्या श्लोक है वो, निर्वैरम समदर्शिना निरपेक्ष क्या निरपेक्षम मुनि शांतम। पहले तो अपेक्षा करोगे तो दया में कमी आ जाएगी, ध्यान रखना। ज्यादा अपेक्षाएं कम कर दो, मननशील बन जाओ। इनमें आ रहे हैं सारे के सारे। निर्वैरम, किसी से वैर भाव मत रखो, नहीं दया कम हो जाएगी। है निर्वैरम समदर्शिनम, सभी के प्रति समदर्शन करो,
भगवान सबके भीतर विराजे हुए हैं, वो ब्रह्मभद्र वहां है। और निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम। भगवान कह रहे हैं कि अनुव्रजामी, मैं सदैव उस व्यक्ति का पीछा करता रहता हूं, ढूंढता रहता हूं जो इन विषयों से भरे हुए हैं। ये द्यंद्रि रेणु भी, जानते हो क्या मैं चाहता हूं? ऐसा दया से भरा हुआ कोई व्यक्तित्व यदि मुझे दिख जाता है तो उसके चरणों से निकली हुई जो रज है, धूल है, वो धूल मुझे प्राप्त हो जाए। इसके लिए वह परम ब्रह्म परमात्मा उस व्यक्ति का अनुसरण करता रहता है। ये दया का लाभ है। बताओ, ऐसे दयावान अपनी चीजों को व्यक्ति इकट्ठा करता रहता है, परमात्मा अपनी चीजों को पाना चाहता है। मैंने तुझे जो दी है भैया मुझे दे दे। देगा कब? जब तेरे भीतर होगी। जब भीतर होगी ही नहीं तो कितनी कोशिश कर लो आप क्या दे पाओगे? आप पास ही बोले मेरे तो खत्म हो गई जी। कैसे खत्म हो गई? दयावान भी बने घूम रहे हो। तो जब दया भर के रखोगे तो वह दयापति, वो दया स्वरूप, वह दया वाला ब्रह्म आपका सदैव पीछा करते हुए आपकी सदैव सुरक्षा करता रहेगा और प्रसन्नता का अनुभव करता रहेगा। ये परमात्मा की विशेषता है। तो दया भूतेश, बहुत भाव है पर आप लोग तो सब मनन करने वाले लोग हैं, ढूंढते रहिएगा। तो दया भूतेषु अलोलुप्पम, लोभ का ना होना। अरे यदि किसी ने आपकी वस्तु को ले लिया तो उसके अंदर भी कौन बैठा? आप ही तो बैठे हो। यदि किसी ने वस्तु ले लिया तो सही बताओ बैठा कौन है उसके अंदर? जो आपके भीतर बैठा हुआ उसके अंदर बैठा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तभी तो भाव पैदा होगा। लोभी आप लोभ कब नहीं करेंगे? मां बैठी है, स्वयं भूखी है, परंतु उसके यदि 4 बच्चे हैं, यदि 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो ध्यान रखना वो मां वहां लोभ नहीं, वो अपने शरीर में भी चिपका यदि कोई पदार्थ देखेगी तो तुरंत बच्चे को खिला देगी। इस भाव में आपको पहुंचना होगा, तब आलोलुप्तम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। लोभ रहित होना। क्यों? जो हमारी योग्य वस्तुएं हैं उसका नाम विश्वंभर है परमात्मा का। वो निश्चित में वो भरेगा। इसका कभी भरोसा किया? आप तो अपने लिए ही बने बैठे हो, पता नहीं कैसे। किसी व्यक्ति के प्रिय बन जाओ, वो स्वयं नहीं खाएगा परंतु आपको मेहमानों के लिए ऐसा होता है ना। अब तो चलो सब बहुत विषय धोखेधड़ी से हमको मिल जाते थे, कितना अच्छा लगता था। अच्छा लगता था ना। मेहमान को ऐसे थोड़ा कोई भाई सम्मान, उस घर का प्रतिष्ठा उस घर की बची हुई है। तो माताएं पिता आदि क्या करते थे, बहुत सारी सामग्रियां, पर माँ बहुत प्यार करती है ना तो कुछ ना कुछ जो बचा खुचा थोड़ा बड़ा बच्चों को भी, क्योंकि दया से वो अपने लिए नहीं रखती थी कुछ, उसके बच्चे भी खा करके खुशी का अनुभव करें। ये मां से सीखना चाहिए। कितना बड़ा गुण देखे। इसलिए प्रथम गुरु कौन होती है? मां होती है भैया। यदि लोभ से बचना है तो सबसे बड़े गुरु मां को ही गुरु मान के रखना पड़ेगा। यदि वह लोभाकर्षित होगी तो अपने बच्चे को ऐसे लोभ में भर देगी, बच ही नहीं सकता। उस मां से देखो, कभी उसने तुम्हारे सामने कोई सुस्वादिष्ट वस्तु, प्रथम आई हुई वस्तु का भक्षण किया ही नहीं होगा जब तक कि तुमको नहीं खिला चुकी होगी। और लोभ रहित होने का रास्ते भी तो हमें रास्ते हम आपको बताना चाहते हैं, सबके दरवाजे बचाना चाहते हैं। दरवाजे में घुसने के बाद सब कुछ आपको प्राप्त होता रहे, ये सत्य है। परंतु देखो दरवाजा तो बता दे भैया, दरवाजा कहां से? बोले मां की ममत्व से देखो जा करके, कितना खुश रहती है, कितनी प्रसन्नता। मां स्वयं खाएगी उसे उतनी खुशी नहीं होगी
जितना कि अपने बालकों को खिला करके उसे खुशी का अनुभव होता है। होता कि नहीं होता है? किसके अंदर मातृत्व तो नहीं होता है? आप किसी व्यक्ति के प्रिय बन करके तो देखो, वो माँ से ही तो सीखने को मिलता है। आप किसी के प्रिय बन करके देखो, भला वो रह जाए आपको बिना खिलाए, आपसे बिना स्नेह दिए? वो तो हम पर ही निर्भर करता है कि अभी हम कक्षा 1 में ही पास फेल होते चले जा रहे हैं लगातार। वहां तक पहुंचे कहां हम एमए तक? वहां तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना होगा। किसी से द्रोह का भाव न रखो। द्रोह का भाव न रखने से लाभ क्या होगा? आप लोभ रहित हो जाएंगे। ये तो हमारी इतनी कामनाएं हैं, इसलिए गीता जी के दूसरे अध्याय में है प्रजहाति, बोले ऐसी कामनाओं को मार डालो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में भी कोई यदि कामना आ जाए तो हे पार्थ, मन में आई हुई कामनाओं के लिए महाराज विषय दिया है। प्रजहाति, क्या है? कामान सर्वान कामा, माने जितनी कामनाएं हैं। जिस समय मन में आई हुई कामनाओं को व्यक्ति अंदर से नष्ट कर देता है, अर्थात उधर ध्यान नहीं देता है, तो जानते हो क्या? बोले स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। क्या है उचित, क्या है अनुचित, इस विषय का जानकार हो जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अथवा गीता जी के 6ठे अध्याय में एक श्लोक है 24वां, लिखा है संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम्य विनियम्य समन्ततः। मन में भी आई हुई संकल्प, कल्पना माने वही कोई चीज दिमाग में आ गई हो लेने की, जब इसका त्याग करोगे। संकल्प प्रभवान 21 वो 24वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, पूरी तरह से जब उसको आप नष्ट करना, मन से भुलाना शुरू कर देंगे तो क्या है जानते हैं लाभ क्या होगा? आप लोभ रहित हो जाए। लोभी भी हैं इस संसार की वस्तुओं की, परमात्मा की स्थिति में भी पहुंचना चाहते हैं, तो भैया ये वाले दोनों श्लोकों को ध्यान दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य है लोभ रहित होने का रास्ता यही है कि सबसे पहले लोभ रहित रहा कौन है? तुम कर्मयोगी बनना चाहते हो, कर्म करोगे नहीं तो कहां से कर्मयोगी कहलाओगे? कर्मयोगी तो तब कहलाओगे पहले कर्म करोगे, ऐसा गीता जी कहती है। बिना देखे आप कर्मयोगी बन रहे, अपने को कर्मयोगी, काम कुछ करना नहीं है, कमरे में घुस करके गद्दे में बैठ के रजाई में आनंद लेना है, बड़े कर्मयोगी। कौन? कर्मयोगी जी अंदर बैठे हैं। तो भैया ये वाले कर्मयोगी योगी नहीं है, तो खाली शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जहां ही नहीं, अर्थात झूठे हैं, चोर हैं। कर्म बिना किया आप कैसे क्या नाम से निष्कर्मता को प्राप्त करेंगे? निष्कर्मता को प्राप्ति के लिए कर्म करना अनिवार्य है, आप बच नहीं सकते। इसी तरह से माता आदि के गुणों को धीरे धीरे समझते रही, राम रे कैसे मां रहती थी, देखो किस तो, वो तो बाद में आके तुम भूल जाते हो कैसे कैसे माँ ने हमारा संरक्षण किया। आप चिड़ियों को देखो, हाँ, उस बाघिन को देखो, दूसरे के बच्चों को खा करके अपने बच्चों को खिला के दुलार रही है, चाट रही है उन्हें। वहां भी भगवान जाके घुस जाते हैं, पर चलो वो नैसर्गिक उनकी स्थिति कुछ है, इसलिए वो जीवों का भक्षण करते हैं। पर हम तो इस तरह के नहीं हैं, हम तो मानव हैं। कहने का तात्पर्य जब किसी भी विषय में, क्यों परमात्मा की सारी वस्तुएं हैं, परमात्मा सबके भीतर बैठे हुए हैं, परमात्मा बहुत ज्यादा क्षमता वाले हैं, वो सही जगह सही पदार्थों को स्वाभाविक रूप से एक न एक समय आकर के उपस्थित ही कर देंगे। जब इस भावना में आप लगे होंगे तो लोभ से सर्वथा दूर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे, खाली बातें हैं। आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना सुखम यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। बोले उस परमात्मा में लगा हुआ कौन है? योगी कौन है?
बोले आत्मौपम्येन सर्वत्र, अपने जैसा दूसरे में। कुत्ता बेचारा भूखा है, तुम ठूस ठूस खा करके बाद में चूर्णों के माध्यम से भोजन को पचाने का प्रयास कर रहे हो। अरे राम राम, प्राणी है वो भी तो भूखा है ना। उस प्राणी के लिए ठूसने के बजाय खाली छकने के बाद बचे वो खिला दो। क्या ये भाव उत्पन्न होता है प्राणियों के प्रति? तो लोभी तो आप हैं, जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा लेने का यदि प्रयास कर रहे हैं तो महाराज उसे ही तो लोभी कहते हैं। और ज्यादा प्रयास करने वाले को पड़ रहा है आपको कौन रुपयों को लेकर कोई ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, जितनी जरूरत उससे ज्यादा, सामग्रियों की जितनी उससे ज्यादा। तो अधिक स्थिति में अपने आप को पहुंचाने वाले लोग सभी के सभी क्या होते हैं? लोभी हैं। कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे बिटिया के विवाह में भी एक बढ़िया सी साड़ी लाल वाली हो जाती, हरी वाली हो जाती, और आपके बक्से में फटी जा रही है साड़ियां। तो भैया आप लोभ रहित हैं कि लोभी हैं? आसपास इतनी सामग्रियां भरी हैं, दूसरे को खाली थोड़ा सा मिल जाए तो उत्सव सा मनाता है। अरे हमने भी देखा था, एक दिन हमको मिली थी ये चीज। आप उसमें रोज रोज ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इन संसार की वस्तुओं को यथास्थान देना, उसके प्रति आकर्षण न अपने मन में होना, सब व्यवस्थित रूप से सबके पास वस्तुएं हो, इसकी भावना रखना। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, अपने जैसा दूसरे के भीतर भी भाव रखना। समम पश्यति सुखम यदि वा दुखम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इस विषय में सयोगी परमो मता। भगवान कहते हैं भैया मेरे मत में तो वही योगी है जी। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी वस्तुएं हो, एक व्यक्ति खाली तड़प रहा हो, तो बताओ उन वस्तुओं कोई महत्व है? ये तो आपका लोभ है, आपको परेशान किए हुए, लोभ के कारण से आप पूर्ण भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस संसार में अधिकाधिक इस प्रकृति में रहने वाले लोगों के प्रति आपके भीतर आप जैसा चाहते हैं वैसी वो भी चाहता है, ये भावना रखते हुए यदि आप सदैव सबके प्रति समता का भाव रखेंगे तो आप लोभ से दूरी बना लेंगे, नहीं तो आप लोभाकर्षित रहेंगे। आगे ना समझ में? तो अलोलुप्त्वम, लोभ से रहित महाराज तभी रहेंगे। अब लोभ की बहुत व्याख्या करने का तो मतलब लोगों को तो पता नहीं कहां कहां लोभ हो जाता, ना कोई अधिकार ही नहीं, फिर भी लोभ में बने। तो लोभ का तात्पर्य यही है, आपको संग्रह से बचना है, यथा स्थिति का पालन करते हुए उन विशेषताओं का चिंतन करना है जिन लोगों ने हमारे प्रति इस प्रकार का दया का भाव रखा है कि आज हमें यहां तक पहुंचा दिया है। उनका सदैव चिंतन करते हुए किसी भी कोई न कोई बेटा, कहीं कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी का बेटा होगा, कोई न कोई बालिका किसी न किसी की पुत्री होगी, कोई न कोई पिता किसी न किसी का तो पिता होगा। जैसे आप अपने पिता के बारे में किसी से बुरा नहीं सुन सकते हैं, तो आपको किसी के पिता के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ये सब लोभ के अंतर्गत है। माने जहां अधिकार नहीं है उसकी यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं, वो आपका लोभ है। उन लोभों से बचें। तो लोभ के बहुत स्वरूप हैं, सब जानते हैं, हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है वाला विषय, इसलिए चिंतन और करिएगा। अगला है ह्री, माने लज्जा। क्या क्या है? क्या श्लोक है? अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तम् मार्दवम् ह्रीः। ये लीजिए, आर्दव मृदुता, आप किसी का विरोध न करें। जिस प्रकार से भगवान ने आपको रख रखा है उसमें सदैव खुश रहें। आए जिसके पास भी बैठे वो ये सोचे कि यार ये बैठा रहे तो और अच्छा लगता। कई लोगों के पास जाके ना ऐसा लगता है बैठे रहे, कई लोग अरे यार कहां से आ गए। इस स्थिति में लोग आपके बारे में पहुंच जाए। इतने सरल हो जाइए, क्या समझे? जैसे पानी चाहे जहां डाल दो पिघल जाए,
नहीं पिघल जाता। अन्य अन्य वस्तुएं, श्रेष्ठ वस्तुएं, इस संसार के आपका स्वभाव माने सदैव दया से भरी रहिए। यदि कोई गाय आपको देख लेना तो उसके आंखों में आपके लिए देखने की स्थिति बनी हो कि एक बारी आ जाते तो और अच्छा लगता, गुड़ खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे। कोई गरीब बेचारा कोई देख ले तो अरे वो आए, कहते नहीं दौड़ के आ जाते लोग। कई लोग मानी दानी टाइप के लोग होते हैं, तो जो मांगने वाले होते हैं उनको बुरा नहीं समझना, वो चिपक जाते हैं कि हमको 10 रुपया दे दो, हमको 20 रुपया दे दो। कई तो उसमें भी अपने को अहंकार में बसी वट कहाँ खड़ा है। अरे जो दो चले जाओ, जितना देने लायक हो दो। उनपे क्या बहादुरी दिखा रहे हो बेचारे, तो मांगेंगे। वो इसलिए मांग रहे हैं कि आपको क्या है, सोच रहे हैं शायद ये हमको दे देंगे, इसलिए तो कर रहे हैं। हम तो ये उदाहरण बाह्य दे रहे हैं, बहुत भीतरी उदाहरण नहीं वाले। कोई कुत्ता बिल्ली बहुत सारे होते हैं, आपको देखते ही आपको दौड़ने लगते हैं, खाने के लिए कुछ ना कुछ देगा ही। अर्थात आप सबके प्रिय बन जाओ। इस स्थिति में हर प्राणी आपके प्रति अपने हृदय में भाव रखने लग जाए, है? तो उस समय आपके अंदर मृदुता हो जाएगी, आपके स्वभाव में सरलता हो जाएगी, आपके स्वभाव में ऋजुता हो जाएगी। आप सरल भी नहीं हुए। अरे बाघ तो चलो उसका स्वभाव दूसरा है विचारों का, अन्य भक्षियों का, मांस भक्षियों का अलग स्वभाव है। आप मनुष्य हो करके और दया, अरे बहुत से लोग तो हमने देखा है कि कुत्तों के बीच में आराम से मस्त हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। हमने ज्यादा मान्यताएं ले ली है इसलिए हमको फर्क पड़ने लगा है। परंतु कुछ लोग तो इसलिए खुश हैं कि ये खुश तो सब मेरे आई सगे भाई नहीं कई बार खुश हो पाते, वो तो बेचारे खुश हैं। सगे नहीं खुश हो पाते, वो तो खुश हैं। तो इस संसार में इतना प्रिय बन जाओ अपने कार्यकलापों से। ये नहीं कि हर समय कुत्तों के बीच में लेटे रहो, उनके साथ कैसा व्यवहार पूर्वक। अब कुत्तों को घर में रखने का थोड़ा विधान है, शास्त्र विधान है, उसे तामसी गुण उत्पन्न हो जाते लोग। घर के बाहर रखो, परंतु घर के बाहर उनके प्रति दया का भाव रखो, मृदुता रखो। बिना मृदुता के कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा, इसको ध्यान रखो। आर्दव, समझे? मृदुता होगी तभी आपका लोग अनुसरण करेंगे। अरे आप कहीं पर खड़े हो, सड़क के किनारे देखना कभी तो लोग चेहरा देखते हैं, फिर पूछते हैं कि भैया अमुक स्थान आपको पता है क्या? आपका देखे तना हुआ चेहरा है, मृदुता से काफी दूर, वो निहार के आपसे बात ही नहीं करे, कहीं अन्य जगह पूछे, थोड़ी दूर चल के पूछ लेगा किसी, पर आपसे नहीं पूछेगा। ऐसा अनुभव किया नहीं कभी? और कई बार लगता है रिक्शे वाले भी कहीं उनसे पूछो ना पता, तो आप सबसे नहीं पूछेंगे, पहले उनके चेहरे देखेंगे, किससे पूछे। तो मृदुता स्वाभाविक गुण श्रेष्ठ व्यक्ति में होता है, उससे लोग अपनापन मानते हैं। ये मृदुता की सबसे बड़ी विशेषता है। पता चला आप पता नहीं कहां से कड़े बने बैठे हैं मृदु ही, भगवान से ज्यादा मृदु तो कोई है नहीं, है ना? वज्रादन करो कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि। हमारे भगवान कैसे हैं? बोले वज्रादन कठोराणी, वज्र से ज्यादा कठोर, कुलिस से ज्यादा कठोर है भगवान, परंतु मृदुनि कुसुमादपि। कुसुम पुष्प है ना, पराग है ना, कभी कमल का पराग आप लोगों ने देखा हो, और ऐसे ऐसे करना इतना ज्यादा वो सॉफ्ट होता है कि आनंद आ जाता है खाली ऐसे करने मात्र से। कुछ नहीं उसके भीतर हम गए, लेकिन बाहर से आनंद आ जाता है। इसलिए से जब आपसे किसी को वास्तविक स्वाभाविक रूप से स्नेह करने की प्रवृत्ति उसके भीतर पैदा हो जाए, तभी उसे मृदुता माना जाएगा, नहीं तो मृदुता नहीं तो देखो भगवान हमारे कितने सरल थे। खर दूषण बोले चलो कोई बात नहीं, तुमने हमारी बहन के नाक कान काट दिए हैं, कोई बात नहीं है? एक काम करो, अपनी स्त्री को छोड़ के यहां से गायब हो जाओ, मारेगी नहीं तुम्हें। माने भगवान के विद्रोह खत्म हो गया उनका। देखा
बोले यद्यपि इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, पर वध के योग्य दोनों बालक नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए। ये क्या है? ये भगवान की मृदुता है। उस मृदुता से इतना कठोर शासन करने वाला खरदूषण शांत हो गया। चलो, बैरागी जी थे जनक जी महाराज, भूल गए, देखते ही रहे राम जी को, लक्ष्मण जी को। जनकपुर में जब विश्वामित्र जी के साथ मिले तो वो तो चलो कठोर वाला उदाहरण दोनों देने चाहिए ना। इधर कितने पहुंचे हुए जनक जी विदेह, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके सिवा को दिख ही नहीं रहा उनको। ये क्या है? भगवान की मृदुता है। हमें उन मृदु स्थिति में पहुंचे हुए कठोर संयमी लोगों में भी जब फर्क पड़ सकता है, अंतर आ सकता है, तो महाराज क्या उससे भी ज्यादा कठोर आप बनना चाहते हैं इस संसार में? उससे बड़े तपस्वी बने हुए हैं क्या इस संसार में? आपके मृदुता ही नहीं आई, सरलता ही पैदा नहीं हुई। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा की स्थितियों को देखो। वो कठोर से कठोर व्यक्ति को भी इतना सरल कर सकता है, इतना मृदु बना सकता है। केवल किस लिए? क्योंकि वह मृदु हैं। हमारे भगवान क्या हैं? मृदूनि कुसुमात् अपि, पुष्प के से भी ज्यादा जो मृदु है। तो जैसे पानी पानी की ओर जाता है, कहावत है, तो आप जैसे हैं वैसे तो आपको प्राप्ति होगी। इसलिए प्रथम आपको मृदु बनना होगा, इतना सरल बनना होगा कि भगवान की सरलता देखो। अरे बाघ चीते किसी के दोस्त बनते हैं, बंदर उंदर किसी के, भालू किसी के मित्र बनते हैं। भगवान ने देखा रावण से लड़ाई करनी है तो सामग्री क्या, और उसके पास रावण के तो भैया तो दिग्दिगंतर का राजा था। भगवान ने कहा बंदरों चलो अब एक कमेटी बना के चलते हैं, लड़ाई करते हैं। फटाक से बंदर भालू लड़ने लग गए भगवान की तरफ से। ये मृदुता है भगवान की। अरे कोई गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी यदि आपका विश्वास करके आपका साथ देने लग जाए तो कितनी अच्छी बात है। क्या ऐसा नहीं आप कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उदाहरण दिया है भालुओं को। वैसे तो लिखा है नखी नाम शस्त्रपाणी नाम, नदी नाम शस्त्रपाणी नाम, नखी नाम दंती नाम चतु तथा विश्वासो नैव कर्तव्य। अब बाकी रहने दो। विश्वासो नैव कर्तव्य, नख वालों का विश्वास नहीं किया जाता। पर भगवान हमारे इतने मृदु हैं, क्या बिगाड़ लोगे भैया? अपने आप वो भी हो गए साथ, भालू हो लिए साथ। कुछ नहीं मिला तो डंडा पत्थर ही दो बने अस्त्र शस्त्र बन गए, पेड़ ही अस्त्र शस्त्र बन गए, बंदर लेके अपने मारने लगे उनको। ये क्या है? ये भगवान की मृदुता की स्थिति है। भगवान इतने सरल हैं। पूछ कर रहे हैं हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? माने उनसे पूछ रहे हैं, खग मृग मधुकर, वृक्षों से, पेड़ों से, क्या नाम से, पशुओं से, सबसे। भाई आपने हमारी सीता जी को देखा क्या? इतने मृदु कवि बने क्या आप तो अपने में विश्वास है, इससे बता देंगे तो बात कहीं खुल न जाए कि इतना अंदर पाप भरा हुआ है। अपने व्यक्ति से बनाने में, बताने में आप संकोच कर बैठते हैं। और हमारे भगवान क्या पूछ रहे हैं? सीता जी का पता पूछ किनसे रहे? उनसे, जड़ों से, पशुओं से। इतना मृदु बन पाए क्या? एक बार सरल बन के देखो। ध्यान रखिए वे सारे खूंखार तत्व भी आपका अनुसरण करने वाले हो जाएंगे। पर उसके लिए आपको क्या धारण करना होगा? मृदुता लानी होगी, नहीं तो नहीं। अब अगला क्या है? हिरी। हिरी माने लज्जा। अब आजकल कलयुग आदि में तो ऐसी लज्जा को लोग पटक के मारे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जबकि यदि आप लज्जावान हैं तो पता चलता है कि आप कुलीन हैं। आप कुलीन हैं तभी लज्जा होगी आपके भीतर, अन्यथा लज्जा बहुत दूर बना के रखती है। उसका दुर्गा सप्तशती के माध्यम से आप सबको श्लोक याद है। क्या है? या स्त्री स्वयं
सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। हे देवी, इस विश्व की रक्षा कीजिए। बोले किन किन आपके पास क्या क्या औजार है जिनसे रक्षा करेंगे? लज्जा बहुत बड़े सदाचार की रक्षा करती है। कैसे? श्लोक का आप लोग अर्थ जानते ही हैं कि या स्त्री स्वयं सुकृति नाम। लक्ष्मी और स्त्री में थोड़ा अंतर है, यद्यपि हैं दोनों एक ही, परंतु कहने के लिए, भाव समझने के लिए थोड़ा अंतर लाएंगे। श्री उसे कहते हैं जो कभी नहीं भगवान का साथ छोड़ती, अर्थात संपन्नता का नाम ही श्री। परंतु रहती कहां है? बोले सुकृति नाम गृहे, अच्छे कर्म करने वालों के घर में वास करती है ना? है ना? धर्मशील पर जाए सुभाई, तिम सुख संपत्ति बिना ही बोला है, धर्मशील पर जाए सुभाई, है ना? तो कैसे? बोले या स्त्री ही स्वयं, या स्त्री माने, या माने जो श्री रूप में कभी ना अलग रहने वाली। लक्ष्मी की विशेषता है, लक्ष्मी भी वही है, परंतु जैसे लक्षेर मुट ईकक्षर, ईकक और मुट प्रत्यय होकर के लक्ष्मी बनता है लक्ष्य धातु से, उसी प्रकार थोड़ा अंतर हम लोग लाएंगे। क्या लाएंगे? बोले परंतु सुकृति नाम गृहे तो या स्त्री ही स्त्री के रूप में विद्यमान रहती है। या स्त्री स्वयं सुकृति नाम भवनेषु, और अलक्ष्मी किनके घर? पापात्मना, कोई पाप कर्मशाली लोग हैं जो उचित मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। पूर्व में पुण्य के कारण से उनके पास लक्ष्मी तो आती हैं, लेकिन फिर चली जाती है। क्या करती है वो? चली जाती है, वो नहीं रहती। या स्त्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मना, पापियों के घर में वह माने अलक्ष्मी के रूप में निवास करती है। लक्ष्मी क्या हो जाती है? अलक्ष्मी हो जाती है। परंतु सुकृति नाम गृहे तो सदैव क्या है? श्री के रूप में ही विद्यमान रहती है। भगवान की आह्लादिनी शक्ति है श्री, कभी उनसे दूर नहीं होती हैं। भगवान हंस रहे हैं तो लक्ष्मी वही स्त्री, स्त्रीमान कहते नहीं, स्त्रीमान, श्री हंस रही हैं। भगवान कल्याण कर रहे हैं तो स्त्री कर रही हैं। स्त्री कैट भारी हृदय कृता दिवासा, या स्त्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम, और कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि, और जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं उनके हृदय में भगवती किस रूप में वास करती हैं? बुद्धि रूप में वास करती। भगवती है बुद्धि। अब बताओ, भगवती को आप दुरुपयोग करोगे, बुद्धि माने भगवती, परंतु कृत धिया जो पुण्यशाली लोग हैं उनके घर में हृदयेषु बुद्धि, तो श्रद्धा सताम, बोले सताम माने सज्जनाना, अच्छे लोगों घर में कैसे वास करती हैं? बोले श्रद्धा रूप में वास करती हैं। श्रद्धा ऐसी चीज थोड़ा, श्रद्धा आपके है ही नहीं तो बताओ, भगवती का तो आपने त्याग कर दिया। जैसे बलि जी ने दे दिया था सील अपना, वही प्रहलाद जी ने दे दिया था ना सील, उसके कारण सारे गुण चले गए। तो श्रद्धा सताम, अच्छे घरों में श्रद्धा के रूप में, अच्छे हृदयों में श्रद्धा के रूप में भगवती वास करती है। अब जो ये हरि के विषय में आया था, श्रद्धा कुलजन प्रभवस्य लज्जा, लज्जा माने हरि, अर्थात कुलीन व्यक्तियों के घर में भगवती किस रूप में वास करती हैं? हरि रूप में, लज्जा रूप में करती है। कुलजन प्रभवस्य लज्जा। अब बताइए, लज्जा ऐसी चीज है
कि इस संसार में सारी मर्यादाओं को व्यवस्थित ढंग से रखने का रास्ता है। लज्जाहीन व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, लज्जाहीन स्त्री किसी काम की नहीं होती, लज्जाहीन व्यक्तित्व किसी काम का नहीं होता। यदि ऐसा ना हो तो लोग सोने को बाहर टांग देंगे अपने छप्पर में और तिनका को रख के तिजोरी में रख लेंगे, क्योंकि भगवती उस रूप में विद्यमान है, स्वर्ण के भीतर भी। इसलिए कहने का तात्पर्य लज्जा ऐसा विषय है, आपको कौन सा शब्द बोलना है, कौन सा शब्द नहीं बोलना है, इसमें मध्य में कौन रहती है? लज्जा। व्यवहार में कौन रहती है? लज्जा। माताएं बैठी हैं, वहां कौन सा शब्द प्रयोग करना है, ये मात्र आपकी सुरक्षा कौन करती है? लज्जा भगवती करती है। हमारी पुत्री बगल में बैठी हैं, हमारी बेटियां बगल में बैठी हैं, हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है, ये कौन बताता है? लज्जा। निर्लज्ज होकर के व्यक्ति जीवन यापन करे, वो कोई व्यक्तित्व है? उससे बुरा इस संसार ब्रह्मांड का व्यक्ति नहीं है जो लज्जा रहित तो होकर के काम करता है, वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। लज्जा ऐसी ताकत है व्यक्ति के भीतर कि वो किसी भी स्थिति में उस व्यक्ति को किसी भी उच्चतम स्थिति पे पहुंचा सकती है। और यदि लज्जा नहीं है तो ध्यान रखो, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। जैसे नहर में दो कूल बने होते हैं, दो तट बने होते हैं, उसके बीच से नहर प्रवाहित होकर के हमारे आपके घरों में उसके माध्यम से जल आता है, हम आप आनंद में रह रहे हैं। और कहीं नहर टूट जाए, कूल टूट जाए, लज्जा टूट जाए, तो भी बचा क्या है आपके पास, हमारे पास? यदि कोई चीज हर व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है तो मूल में उसे लज्जा, देखो श्रेष्ठ व्यक्तियों से लज्जा सीखो। कोई डर नहीं था लक्ष्मण जी को, परंतु भगवान श्री राम जब सुग्रीव आदि के द्वारा दिए गए भगवती सीता के आभूषणों को लाकर दिया तो भगवान ने पूछा, लक्ष्मण देखो ये जो गले के आभूषण हैं, कान के आभूषण हैं, ये सीता के ही है ना? बोले भैया मुझे नहीं पता। लक्ष्मण जी से डरते थे क्या? निडर व्यक्ति ही लज्जा का पालन करता है। लक्ष्मण किसी से नहीं डरते थे, और उन्होंने कहा नहीं भैया मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैंने तो केवल, हाँ जिस समय नूपुर आए, पाजेब आई, बता दिया ये तो माता के ही पाजेब है, पक्का माता के ही पाजेब है। बोले भैया मैंने तो नित्य प्रति चरण बंदन किया है माँ का, इसलिए मुझे इसके बारे में पूरी तरह, ये माता सीता के ही है, परंतु इनके बारे में मैं स्पष्ट नहीं बता, मैंने कभी देखा ही नहीं। अब बताइए, इसे लज्जा कहते हैं। कौन से अंग का चिंतन आपको करना है, किन किन दृश्यों को इन आंखों से देखना है, यदि लज्जा बीच में नहीं होगी तो आप किसी काम के नहीं हैं। खुले हुए कोई जो नहर टूट गई और फसल बह गई, पशु मर गए, तुम्हारा घर डूब गया, वो वाली स्थिति के हो आप लोग। तो लक्ष्मण जी से हमें लज्जा सीखनी चाहिए। मर्यादा, मर्यादा में रहने वाला, देखो जैसे हाथ में 4 उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं? 4। वैसे तो अंगूठा लेके 5, अभी 4 को उदाहरण देंगे। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, समझ रहे हैं ना? तो धर्म और मोक्ष ये तो दोनों बना लो, उस नहर के दोनों कूल, बीच में काम चाहे जितना आ जाए, अर्थ चाहे जितना आ जाए, कभी आप विगलित, कभी आप घमंड में नहीं आएंगे। यदि आपको धर्म पता है और आपको मोक्ष पता है, मुक्ति मिलने का साधन पता है, चाहे जितना आ जाए, और दोनों में से कोई एक कमजोर हुआ, क्या होगा? वो पानी जैसे टूट करके नहर से हमारी फसलों को बर्बाद कर देता है, हमारे जीवन की स्थिति को
दूसरे मार्ग में दे देता है, वो हमारी स्थिति बन जाएगी। तो लज्जा इतना बड़ा विषय है कि लज्जा पे आजीवन यदि हम आप सब बोलते रहेंगे। भैया किसी भी व्यक्ति को लज्जा, छोटे बच्चे लजाते थे पहले, छोटे बच्चे, अब जिसको देखो लज्जा को जैसे एकदम ध्वस्त कर चुके हैं। कौन सा शब्द बोल रहे हैं, किस बालक पर उसका असर पड़ रहा है, किस माता का मार्ग भ्रष्ट हो रहा है, कौन सी स्थितियां उसे प्रभावित हो रही हैं, इसके विषय में कोई चिंतन ही नहीं है। आप नशा करते चले जा रहे हो, नशा करने में लज्जा होनी चाहिए ना। अरे आप कुलीन घर में पैदा हुए हो, फिर भी नशा में रत हो, आपसे छोटे भाई वहां पढ़ रहे हैं विद्यालय आदि में, आप वहां गलत कार्य करने में लज्जा भी नहीं आपको आ रही है, तो आप तो परम भ्रष्ट व्यक्तियों में है भाई। आपको लज्जा आनी चाहिए। क्यों? आपका अनुसरण जो करेंगे तो क्या क्या उनकी गति होगी विचारों की। आप तो अपने को बड़े समझदार, इसलिए कोई गलत कार्य करे व्यक्ति को तो उसमें लज्जा आती है। क्या समझे? लज्जा नहीं हुई तो व्यक्ति नहीं बच सकता पापों से। यदि लज्जा नहीं होगी तो आप अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, ये सुनिश्चित है। तो आपको सर्वप्रथम लज्जा धारण करनी है। लज्जा भगवती का रूप है, भगवती हैं, भगवान हैं। लज्जा बहुत बड़ा गुण है। यदि लज्जा आपके भीतर नहीं रही तो भैया फिर कोई नहीं आपको बचा पाएगा। आपका पतन 100% होना ही होना है। इस संसार में कई ऐसे वृक्ष होते हैं, छुई मुई आदि के, उसको स्पर्श कर ले सुकुड़ जाएंगे। कोई ना कोई कथानक होगा विशिष्ट, यदि उसके अंदर तक जाएंगे तो पता चल जाएगा। कई ऐसे वृक्ष होते हैं, आप जोर से उनके सामने ऊट पटांग शब्द कहना कर दीजिए, वो सूख जाते हैं। आप धीरे धीरे देखिए जाके, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप कड़ा शब्द कह दीजिए वो डर जाते हैं। आपके कड़े शब्द आपको बोलना नहीं चाहिए, तो वहां लज्जा रखनी चाहिए थी। उसके सामने बोले गलत मार्ग। घरों में लड़ाई झगड़े जब स्त्री और पुरुष के होते हैं तो बच्चे बेचारे क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते लज्जा क्या होती है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना, कौन सा शब्द कहां प्रयोग करना, उनको आजीवन नहीं आता। पीढ़ी दर पीढ़ियां समाप्त होती चली जाती हैं। तो लज्जा इतना अच्छा विषय है। लज्जा भगवती है। लज्जा उन 26 गुणों में से प्रमुख गुण है लज्जा। इसलिए लजाना चाहिए। कई बार लजाने में बहुत लाभ होता है। तो अचापलम, इस नहीं तो श्लोक रह जाएगा आज भी, फिर आप लोग दोष देंगे कि श्लोक में नहीं चल पाए गुरु जी। तो भैया अचापलम, रावण ने मंदोदरी को समझाते हुए कहा, माता देखो रावण की सोच बहुत बड़ी सोच थी। वो समझाने की दृष्टि से कैसे कर रहा था वो एक अलग विषय है। हम तो माताओं को भैया शक्ति मानकर उनके विषय में कुछ नहीं कह सकते, हमारा वो क्षेत्र नहीं है कि हम उनके विषय में कुछ कहें। इसलिए रावण की का उदाहरण देंगे कि चपलता एक दोष है। रावण ने मंदोदरी को डांटते हुए कहा कि स्त्री हृदय सत्य कभी कहीं, कवियों ने कहा है कि स्त्री के हृदय में सत्य ही कहा है। अवगुण अष्ट सदा उर रही, उनके हृदय में 8 अवगुण सदैव प्रायः विद्यमान रहते हैं। कौन कौन? साहस, अमृत, चपलता। साहस, अमृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। 8। तो हमको इनकी व्याख्या अभी समय नहीं है, हम तो केवल चपलता से दूर बने हम रहें, हम भी चपलता रूपी अवगुण से बच जाएं, इसलिए चपलता का भाव दिए। ठीक है ना? अर्थात चपलता किसी कहते हैं, माने आप लेके भोजन तो आ रहे हो, भगवान को लगाने में पता लगा चपलता का गिर गया, दाल कहीं गिर गई, रोटी कहीं छिटक गई। माने सही ढंग से काम ना करने को क्या कहते हैं? चपलता है। सही ढंग से काम न करने को क्या कहते हैं? चपलता। तो आज इतने व्याख्या क्योंकि समय हो चुका है, अब
अगले बार में चपलता के विषय में थोड़ा ज्यादा आनंद लेंगे। चपलता किसी भी व्यक्ति में हो, कोई स्त्री के हृदय में ही नहीं रहती है, कईयों के हृदय में रहती हैं। यदि हम भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मर्यादित काम नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो नहीं करना चाहिए उस कार्य में रत हैं, तो हम चपल व्यक्तियों में कहलाएंगे। हर हर महादेव। हमको लगता है ज्यादा